हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए, मैं आपको इस चैप्टर में आपको बता देता हूँ बेसिक चीज़ें। अभी इसमें क्या क्या रहेगा, देखिए इसमें कैसे हम किसी रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, क्या रिएक्टेंट्स होता है, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, डिकम्पोजिशंस क्या होता है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी टॉपिक्स हैं जो इस वीडियोस में हम इस चैप्टर के माध्यम से कवर करेंगे, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सब जानते होंगे। केमिकल रिएक्शन हमारी जैसे कि क्या, ऑक्सीडेशंस हो गया, रिडक्शंस हो गया, डिकम्पोजिशंस हो गया, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन क्या होता है, कैसे इसमें रिएक्शंस आपस में अलग अलग हो जाती है, सॉरी कैसे मतलब कोई चीज़ डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है ना। और रिएक्शंस को बैलेंस करना, दोनों साइड्स में रिएक्शंस किस तरीके से बैलेंस रहेंगी। इतने हाइड्रोजन अगर रिएक्टेंट साइड में तो प्रोडक्ट साइड में ही उतने ही हाइड्रोजन हमारे बनने चाहिए फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट्स मैंने आपको बताया था अभी, डिकम्पोजिशन जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो इस वीडियोस में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस की। देखो क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। इसमें क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शंस are the process in which new substance with new properties are formed। मतलब जो भी एक नया सब्सटेंस जो हमारा बनेगा केमिकल रिएक्शंस में, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी बिल्कुल अलग होगी। प्रॉपर्टीज क्या होगी, बिल्कुल अलग होगी। और देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स मेरा क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस में विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेंट्स करता है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। फिर द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मतलब जो नया सब्सटेंस हमारा जो बनकर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ने रिएक्शंस करी है किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के साथ। तो हमारा एक नया प्रोडक्ट बनकर आया जिसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो हमेशा याद रखना, रिएक्शंस के इस साइड्स वाला जो पार्ट है जहां पर ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो ये सारा मेरा कहलाएगा रिएक्टेंट। क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। और जो बनने वाला पार्ट है, मतलब जो बना है इन दोनों के केमिकल रिएक्शन से, जो पार्ट मेरा बना है वो मेरा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। तो इसको आप हमेशा याद रखिए कि रिएक्टेंट मेरा क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। जो केमिकल रिएक्शंस ने जो मिलकर एक नई चीज बनाई वो मेरा बनेगा प्रोडक्ट्स। जिन्होंने पार्टिसिपेट्स करा था जिन केमिकल्स ने, जो जिस सब्सटेंस ने, तो वो मेरा कहलाएगा रिएक्टेंट। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये दोनों मेरे क्या है, इसमें रिएक्टेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स मेरा क्या है, प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो इन दिस केमिकल रिएक्शन देयर आर टू रिएक्टेंट्स, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, बट ओनली वन प्रोडक्ट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मेरा क्या होता है, ठीक है ना। The substance which take part in chemical reactions are called reactant. The new substance produced as a result of chemical reactions are called products. ठीक है ना। तो अब बात करते हैं विशेषताओं की। विशेषताओं, केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या विशेषता होती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, इसको हिंदी विशेषताएं कहते हैं, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन की कुछ कुछ विशेषताएं होती है हमारी, वो क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो कुछ रिएक्शंस हमारी ऐसी होती हैं जिसमें गैस का इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन ऑफ द गैस। कुछ रिएक्शंस हमारी ऐसी भी होती है जिसमें प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना।
प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन होता है। कुछ रिएक्शंस हमारी इस तरीके की होती है, इसमें कलर्स चेंज होते हैं। आपने रिएक्शंस करी उस टाइम से कलर उसका ये था, जब लास्ट में जब हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन के आया तो उसमें कलर कुछ और है। कुछ रिएक्शंस हमारी ऐसी होती हैं जिसमें जो हमारे टेम्परेचर को भी चेंज कर देती है, चेंज इन टेम्परेचर ना, टेम्परेचर में डिपेंड करती हैं। और कुछ रिएक्शंस हमारी होती है जिसकी स्टेट चेंज हो जाती है, पहले यानी कुछ और स्टेट थी, बाद में उसकी स्टेट कुछ और थी, है ना। तो ये सारी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें केमिकल इक्वेशंस की। तो केमिकल इक्वेशंस देखिए, द मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन with the help of the symbol and formula of the substance involved in it is known as chemical equation। देखो chemical equations क्या है, देखो the method of representing a chemical reactions with the help of symbol and formula। देखो आप इस बात को समझो, ये chemical reactions को represent करने का एक मेथड है with the help of symbols and formula of the substance, ठीक है ना, जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि Zn है, Zn सिंबल है जिंक का, और H2SO4 क्या है मेरा फॉर्मूला है ना। H2SO4 मेरा क्या है फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, और Zn मेरी क्या है सिंबल है जिंक का, और ये मेरा क्या है सल्फ्यूरिक एसिड्स का फॉर्मूला। तो देखो, तो भाई इस लाइन को एक बार दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, आप इस चीज को समझो। द मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस को का जो मेथड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ सिंबल, ये मेरा एक सिंबल हो गया, एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नॉन एज केमिकल इक्वेशंस, ठीक है ना। बात है समझ नहीं आई बेटा। तो देखो ये एक मेरी केमिकल इक्वेशन है जिसमें क्या हो रहा है, जिंक मेरा एक मैटर है और H2SO4 मेरा क्या है एक एसिड है। तो जब मैटर जो है एसिड्स के साथ, सॉरी मेटल जो मेरा एसिड्स के साथ रिएक्शंस करके क्या बना रहा है बेटा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और क्या है जिंक सल्फेट, ये मेरा एक सॉल्ट हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज भी आप आगे पढ़ोगे एसिड्स की, कि एसिड जब मेरा मेटल के साथ रिएक्शंस कर रहा है तो मेरे क्या बना रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, तो ये वाला जो साइड है मेरी जहां पर जिंक और H2SO4, तो मेरा क्या है ये रिएक्टेंट, मैंने आपको बताया था अभी, ये मेरा क्या है रिएक्टेंट, ठीक है। और ये वाली साइड मेरी क्या है प्रोडक्ट, क्या है मेरा ये प्रोडक्ट, ठीक है ना। और रिएक्टेंट को आप जानते हो, द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट्स आर नोन एज रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। और द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट, ठीक है ना। आप लोगों को क्लियर है सारी चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ठीक है। बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन तो ही मैंने आपको बताया ही था। अब बात करते हैं बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है। देखो बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड, equal on the both side of an equation is called balancing of equation। देखो ये एटम्स यानी कि दोनों साइड्स में, यानी कि ये रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड्स में, इसमें जो हमारे एटम्स हैं, एटम्स है बोथ साइड हमारे क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। देखो Zn यहां पर कितना है मेरा एक है ना, ठीक है। और एक चीज याद रखना बेटा, हमेशा हम जो नंबर है Zn को कभी इस तरीके से नहीं लिख सकते, बैलेंसिंग करने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए इस तरीके से नहीं लिख सकते Zn2। बैलेंसिंग करने के लिए हमें हमेशा आगे की और नंबर बढ़ा घटा सकते हैं, यानी कि यहां पर आप 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, बैलेंस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन Zn2 अगर आप लिखोगे तो दिक्कत वाला विषय है, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट ही जिंक को हम Zn ही लिख सकते हैं, और हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं। तो H2 ही इसको लिखा रहने देंगे, ऐसा नहीं कि इसको H लिख देंगे, है ना। जा ठीक है, H2 ही लिखेंगे ना, इसको H3 करेंगे बैलेंस करने के लिए। अगर H2 है तो उसको H2 ही चलने देंगे। बैलेंस करने के लिए हमेशा नीचे नंबर चेंज नहीं करते हैं, हम हमेशा उसके आगे करते हैं। इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अभी मैं बात करता हूं, यहां पे मेरा जिंक कितना, एक जिंक है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं Zn मेरे यहां पे कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में एक है, ठीक है। और H हाइड्रोजन मेरे कितने यहाँ पे, H2 कितने यहाँ पे, 2 है, ठीक है। S यहाँ पर मेरा कितना है, 1 है। O यहाँ पर कितने मेरे, 4 है, ठीक है ना। चलिए अब इधर बात करता हूं, इधर प्रोडक्ट में Zn मेरा कितना है, 1 है। S यहाँ पर मेरे कितने हैं, 1 है। O कितने मेरे यहाँ पे, 4 है। H यहाँ मेरे कितने हैं, 2 है। यानी कि रिएक्शंस मेरी क्या है, बैलेंस है। ये ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे बेटा, बैलेंस केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। देखो अनबैलेंस मेरी कब होती, अनबैलेंस मेरी जब होती, क्या होता है यहां पर होते मेरे 2 Zn, और यहां पे Zn में रहेगा। अब मुझसे कहा जाता है, या तो क्वेश्चन पेपर में आया था कि इस रिएक्शंस को बैलेंस करो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फट से यहाँ पे 2 का ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 Zn हो गए। फिर S यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे S कितने हैं, 2। और एक चीज को याद रखना हमेशा, फॉर एग्जांपल ये H2SO4 है, ठीक है। अगर मैंने इसके आगे लिख दिया 2, तो ये जो मेरा 2 है ना बेटा, इस पूरे के लिए है, ये पूरे के लिए इन द सेंस, आप इसको समझो एक बार। देखो यहाँ पे H मेरे कितने, 2 2 जा 4, तो H मेरे यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। S यहाँ पर कितने हैं, S मेरे यहाँ पे हो गए 2। मैंने अभी आपको बताया था ये जो 2 है ये पूरे के लिए है, S मेरे 2 हो गए, ठीक है। O मेरे यहाँ पे कितने होंगे, देखो 4 हो तो पहले से है ही है, 2 हो रहा तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे मेरे। आई बात समझ में। तो ये आपको आना चाहिए इसको करना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैंने यहां पे लिख दिया, ये देखिए H2 लिखा है, इसके आगे लिखा है 3। अब मुझसे पूछा, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पे मेरे टोटल H कितने, यहाँ पे O कितने। देखो H यहाँ पर कितने हैं, देखो आगे 3 लग रहा है ना, तो ये 3 सबके लिए है, तो 3 का मल्टीप्लाई सीधा 2 में कर दो तो H मेरे यहाँ पे हो गए 6। O मेरे कितने हो गए बेटा, तो ये 3 है, तो O यहाँ पे तो 1 भी नहीं है, एक O पहले से ही है, तो 3 हो रहा है, तो 3 लिखते हैं यहाँ पे, 3 हो गए, ठीक है ना। तो ये चलिए, तो ये बैलेंस और बैलेंस करना आना चाहिए। तो अभी तो मेरी बैलेंस रिएक्शंस है, पेपर में आपको एक अनबैलेंस रिएक्शन देगा, फिर आपसे कहेगा इसको बैलेंस करिए। तो बैलेंस आपको इसी तरीके से करनी पड़ेगी, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा इसको करने के लिए, ठीक है ना, कैसे बैलेंस करते हैं। चलिए तो देखिए ये होमवर्क है, मैं आपको फर्स्ट एक बार समझ एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि देखिए यहाँ पे Na मेरे कितने हैं, 1 Na है, ठीक है। O मेरे यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो इसको बैलेंस करना। देखो यहाँ पे है क्या, बन क्या रहा है मेरा प्रोडक्ट में, Na2O। तो देखो N यहाँ पे मेरा कितना है, 1 यहाँ पे, लेकिन मेरे N कितने हैं, मेरे 2। तो एक काम करेंगे बेटा, यहां पर हम अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन फिर यहाँ पे O मेरा 1 है, यहाँ पे O मेरे 2 है, तो एक काम करते हैं हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो O मेरे बैलेंस हो गए। देखिए अब O मेरे यहाँ पे कितने 2 है, लेकिन Na मेरे कितने हो गए यहाँ पे 4, तो हमने यहाँ पे Na के आगे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरी रिएक्शंस क्या हो गई, अब ये बैलेंस हो गई। ऐसे देखो ये नीचे है, रिएक्टेंट साइड में H2O2 है और प्रोडक्ट साइड में मेरा ये बन रहा है H2O प्लस O2, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे H2 यहाँ पे है, ठीक है, H2 यहाँ पे मेरे बैलेंस है। O कितने यहाँ पर 2 है, यहाँ पे O मेरे कितने 3 है। तो एक काम करते हैं बेटा हम, चलिए अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो अब O मेरे कितने हो गए यहाँ पर 4, H मेरे कितने हो गए 4, तो बात अभी भी नहीं बन रही है, बन रही है नहीं बन रही, क्योंकि देखो अभी मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो H तो मेरे बैलेंस हो जाएंगे, ठीक, O मेरे फिर भी रह जाएंगे, नहीं हो जाएगा। देखो अब H मेरे यहाँ पे कितने हो गए 4,
ओ मेरे यहाँ पे कितने 4 है, तो 2 ओ मेरे यहाँ पे ऑलरेडी है ही है, 2 मेरे ये तो होगी मेरी बैलेंस, 4 ओ हो गए। तो ये होमवर्क है आपके लिए, आपको इसी तरीके से पूरी रिएक्शंस को जो है बैलेंस करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस को और ज्यादा हम कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो अगर आपको देखिए कोई केमिकल रिएक्शन दे दिए तो आप उसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं उसको देखकर, ठीक है। तो उसी को कहा जाएगा टू मेक केमिकल रिएक्शंस मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूं, तो देखो द इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव इन 3 वे। 3 तरीके से हम जनरली हम 3 तरीके से इक्वेशंस को थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। नंबर 1, बाय इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, यानी कि उस रिएक्शंस के मतलब उस केमिकल रिएक्शंस की के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करके, ठीक है ना। सेकंड वे कौन सा है मेरा, बाय इंडिकेट द हीट चेंज टेकिंग प्लेस इन दी रिएक्शंस, मतलब उसमें हीट कितनी चेंज हो रही है मेरी उस रिएक्शंस में, उसको इंडिकेट करके हम थोड़ा सा और मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड है बाय द इंडिकेट द कंडीशंस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, वो रिएक्शंस में क्या कंडीशन टेक प्लेस हो रही है, ठीक है ना, उसको देखकर कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। वो कैसे होगा देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट पार्ट लिखते हैं बाय इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। देखिए कोई एक रिएक्शंस आपको दे रखी है, आप क्या कर सकते हो कि उसके फिजिकल स्टेट को इंडिकेट कर दीजिए। सबसे पहले देखो आपको जानना पड़ेगा ये सारी चीज, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक आपको एक रिएक्शन दे रखी है, Zn प्लस H2SO4 सॉरी एरो क्या बनेगा मेरा बेटा, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो देखो जिंक हम जानते हैं सारे कि जिंक मेरा मेटल होता है, तो मेटल होगा तो क्या होगा, सॉलिड में मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये देखो ये सॉलिड, उसकी फिजिकल स्टेट होगी, जिंक की फिजिकल स्टेट वो कैसा है, सॉलिड में, ठीक है। H2SO4 मेरा क्या होगा, H2SO4 एक्वस में होगा, तो मैंने इसको AQ लिख दिया, है ना। ZnSO4 मेरा क्या होगा, एक्वस में होगा, तो मैंने इसको भी AQ लिख दिया। और H2 मेरी क्या होगी, गैस के रूप में होगी, तो उसको मैंने G लिख दिया। तो हमने रिएक्शंस की फिजिकल स्टेट्स को इंडिकेट कर दिया शॉर्ट फॉर्म से। नहीं, S इंडिकेट बेटा किसको कर रही है, S सॉलिड को इंडिकेट कर रही है, L किसको बेटा इंडिकेट करेगा, लिक्विड को करेगा, AQ एक्वस सॉल्यूशंस को करेगा। एक्वस सॉल्यूशंस मेरे कौन से होते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस मेरे कौन से होते हैं बेटा, एक्वस सॉल्यूशन देखिए, एक्वस सॉल्यूशन मेरे ऐसे होंगे जिसमें जो सॉल्यूशन मेड इन वाटर, मेड इन वाटर, तो ऐसे सॉल्यूशन मेरे क्या कहलाएंगे बेटा, एक्वस कहलाएंगे। और लिक्विड तो सब जानते ही हैं, ठीक है ना, तो उसको हम एल से करेंगे। तो H2SO4 में तो मेड इन वाटर द्वारा ही होता है, ठीक है ना। और गैस तो उसको हम G से डिनोट करते। तो हमने क्या करा, इस रिएक्शंस की फिजिकल स्टेट को क्या कर दिया, इंडिकेट कर दिया। इस जितने भी हमारे इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं, सब्सटेंस दे रखे हैं, उन सबको हमने फिजिकल स्टेट को इंडिकेट कर दिया। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव हो गया हमारी रिएक्शंस, ठीक है ना। तो फर्स्ट वे तो हमारा ये हो गया। सेकंड वे बाय द इंडिकेट द हीट चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। तो देखो हीट चेंज जो टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन है, इसी में हमारी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस आ जाती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखो हीट चेंज, दो रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हीट क्या इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व इन द सेंस फॉर एग्जांपल व्हेन कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन से कार्बन को जलाते हैं, है ना, when carbon burn in oxygen to form carbon dioxide and a lot of heat is produced. For example मैं इसकी अगर केमिकल रिएक्शंस लिखूंगा बेटा, तो देखो कार्बन है, कार्बन मेरा क्या सॉलिड की फॉर्म में आ गया, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2, ये मेरी क्या होगी, गैस होगी। तो क्या बन रहा है बेटा, CO2,
और लॉट ऑफ हीट जनरेट, तो यानी क्या निकलेगी बेटा, हीट निकलेगी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट मेरी क्या है, निकलती है बाहर, हीट मेरी क्या है, प्रोड्यूस होती है, हीट मेरी बाहर निकलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बेटा कौन सी होती है, दोज रिएक्शंस, आप नोट कर लीजिए बेटा, आप लिख दो, दोज रिएक्शन in which heat is evolved are known as एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है ना, ऐसी रिएक्शन बेटा जिसमें क्या है, हीट मेरी क्या इन्वॉल्व होती है, आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए कार्बन को जब मैं ऑक्सीजन, जब कार्बन को व्हेन कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस। ठीक है ना, एक और ले सकते हैं, जब मेथेन को बेटा क्या है, मेथेन बर्न इन ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इन वाटर एंड हीट एनर्जी। ठीक है, तो भी एक्सोथर्मिक का एक एग्जांपल। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं एंडोथर्मिक। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब ये इसी का पार्ट है सेकंड का ही। तो देखो फिर है नेक्स्ट एंडोथर्मिक, those reaction in which heat is absorbed, ऐसी reactions those reaction in which heat is absorbed, heat is absorbed are known as एंडोथर्मिक। ठीक है ना, इसमें बेटा हीट को क्या है, एब्जॉर्ब कर लेता है ये अपने अंदर, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। फॉर एग्जांपल जैसे कि N2 है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड when nitrogen and oxygen are heated to very high temperature, when nitrogen and oxygen are heated to very high temperature, इसमें हीट लिख दीजिए, heated to very high temperature then form NO यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो देखो हीट तो निकली नहीं इसके अंदर, तो मेरा क्या बन गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। द ऐसी रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो क्या हुआ, देखो जब नाइट्रोजन को हमने ऑक्सीजन मतलब नाइट्रोजन को गर्म करा और हाई टेम्परेचर पे, किसी प्रेशर में, ऑक्सीजन की प्रेशर में, तो हमारा क्या बना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो हीट निकली नहीं, सारी हीट के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ने क्या कर दी, एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है ना, तो ऐसी रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है मेरा क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जो हीट को प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फिर नेक्स्ट बेटा, टू इंडिकेट द कंडीशंस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शंस, बाय इंडिकेट द कंडीशन टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शंस, मतलब फिर कंडीशन को टेक प्लेस करके। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रफ कर देता हूं बेटा।
देखो व्हेन, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, व्हेन पोटेशियम क्लोरेट is heated in the presence of the magnesium dioxide. Magnesium dioxide. It's decomposed to form potassium chlorides and oxygen gas. देखो क्या कर सकते हैं हम, if heat is required, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को अगर हीट की जरूरत है तो हम उसको साइन दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हीट की जरूरत है तो उसको हम साइन दे सकते हैं डेल्टा से. किसी भी रिएक्शंस को अगर हीट की जरूरत है तो उसको हमने डेल्टा का साइन दे दिया, ठीक है ना. और एंड इज पुट ओवर द एरो ऑफ द इक्वेशन, और इसको हम एरो के ऊपर पुट कर देंगे, है ना. एंड इज पुट ओवर द एरो ऑफ द इक्वेशन, ठीक है. इफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, यानी कि किसी की और की प्रेजेंस चाहिए तो कैटलिस्ट की, देन द सिंबल्स ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द कैटलिस्ट is also written above or below the arrow sign in the equations. For example, देखो बात समझना इसको, मेरी इसको, if heat is required for an equation to take place, then heat sign delta is put over the arrow. ठीक है, चलिए अगर किसी रिएक्शन को हीट की जरूरत है तो हमने क्या करा, हीट का साइन दे दिया और एरो के ऊपर पुट कर दिया. इसका मतलब ये मालूम पड़ गया कि इसको, इस रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए हीट की प्रेजेंस चाहिए, ठीक है. चलिए, इफ द रिएक्शंस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, अगर उसको कोई कैटलिस्ट की प्रेजेंस भी चाहिए किसी सब्सटेंस की, देन द सिंबल ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द कैटलिस्ट इज आल्सो रिटन अबव द एरो या फिर बिलो द एरो. फॉर एग्जांपल बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड यानी KClO3, ये पोटेशियम क्लोराइड है. इसको हीट करते हैं बेटा प्रेजेंस ऑफ दी MnO2. MnO2 क्या बेटा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड. ये मेरा कैटलिस्ट हो गया. तो क्या मैं इट्स डिकम्पोज KCl प्लस O2. इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये आपके लिए होमवर्क है. चलिए मैं कर देता हूं, छोड़ो. ये 3O2 हो गया बेटा, यहां मैंने 2 कर दिया, और अगर मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो मेरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना. तो हमने इंडिकेट कर दिया कंडीशंस. इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए ये कंडीशन है, भैया आपको इसको हीट चाहिए और प्रेजेंस चाहिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड्स की, ठीक है ना. तो ये मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम नहीं है ये, Mn है, Mg होता है मैग्नीशियम, ये है मैंगनीज. मैंगनीज मैं स्पेल आउट कर देता हूं, कहीं मैग्नीशियम इसको समझ लो. मैंगनीज, ठीक है ना, डाइऑक्साइड. चलिए फिर आता है नेक्स्ट मेरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. देखिए केमिकल रिएक्शंस मेरी कितने टाइप्स की होती हैं. केमिकल रिएक्शंस एक होती कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है ना, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. फिर नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस. देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मेरी कौन सी होती हैं. Combination reactions, those reactions in which two or more substance combine to form a single substance are called combination reactions. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको एक बार. Combination reactions मेरी कौन सी होती हैं. Those reactions in which two or more substance combine to form a single substance are called combination reaction. देखो मैं आपको समझाता हूं. Those reactions in which two or more substance combine
टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो होगा क्या, देखो टू और मोर सब्सटेंस, देखो इस वर्ड को याद रखना, इस रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस और कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। ये इस साइड में दो, रिएक्टेंट साइड में दो होंगे सब्सटेंस और प्रोडक्ट साइड में केवल एक बनेगा। देखो फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, देखो मैग्नीशियम हो गया। जब मैग्नीशियम की रिएक्शंस में ऑक्सीजन से कराता हूं O2 से, तो मेरा क्या बनेगा बेटा, MgO। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा लो और यहाँ भी आप 2 लगा लो, तो 2Mg हो गया, इधर 2 हो गया। तो देखो क्या हो रहा है, दो रिएक्शन इन विच टू मोर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस ये हो गया, एक ही सब्सटेंस हो गया, टू मोर सब्सटेंस कंबाइन, ये दोनों कंबाइन हुए, जुड़े, टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, ये दोनों ने जुड़कर एक सिंगल सब्सटेंस बनाया। ठीक है ना, तो ये मेरी कौन सी कहलाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि देखो इसमें प्रोडक्ट में एक ही आएगा और रिएक्टेंट्स में एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, सॉरी दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स मेरा क्या बनेगा, सिंगल बनेगा। तो यही तो कंबाइन होकर एक बनना है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। Those reaction in which two or more substance combine form a single substance is called combination reaction। ठीक है ना, इसमें मतलब दो होंगे या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक सिंगल, तो ये मेरी क्या हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गई। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो अब देखो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो एलिमेंट्स मिलकर जुड़ रहे थे और एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे, केवल सिंगल। अब डिकम्पोजिशन में क्या होगा, क्या होगा डिकम्पोजिशन में, सिंगल जो है दो पार्ट में टूट जाएगा, सिंगल जो है दो पार्ट में टूट जाएगा। यानी कि रिएक्टेंट साइड में तो एक ही प्रोडक्ट होगा, एक ही होगा कंपाउंड, रिएक्टेंट साइड में एक ही कंपाउंड होगा, लेकिन जब वो डिकम्पोज होगा दो में हो जाएगा, दो या दो से ज्यादा में। दोज रिएक्शंस इन विच कंपाउंड split up into or more simpler substance are known as decomposition reactions। देखो इसकी वैसे एग्जांपल तो बहुत हो सकते हैं कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, लेकिन मैं भी आपको एक ही बता रहा हूँ, बाकी बुक्स में आपको बहुत सारे हैं। मैं टाइम खर्च नहीं करना चाहता कि इस वीडियो को लंबा करने के लिए ज्यादा इसको खींचूं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा, तो बाकी की रिएक्शंस आपको थोड़ी सी याद ही करनी पड़ेंगी। चीजें सब में सेम हो रही होंगी। इसमें भी अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड में दो होंगे या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, बनेगा लेकिन एक ही, सॉरी रिएक्टेंट्स होंगे बनेगा लेकिन एक ही प्रोडक्ट्स। ठीक है, बाकी सब रिएक्शंस देखोगे तो सब उसमें इसी तरीके की होगी। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दो, SO2 की रिएक्शन O2 से करा दो, तो क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप ले सकते हो, देखो सल्फर डाइऑक्साइड का देखो क्या होता है, SO2 प्लस में O2, इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बन रहा है मेरा SO3, इसको बोलते हैं हम सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन है। अब देखो इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए देखो कौन कौन से इसका सिंबल दे दो, इंडिकेट कर दो। ये गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी ऑक्सीजन गैस होती है मेरी, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी मेरी गैस होती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें क्या दिक्कत है, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव बना दो उसको। तो यही मेरी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एक एग्जांपल है। ठीक है ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। चलिए अब मैं बात करूँ डिकम्पोजिशन की। ठीक है, मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ। अच्छा ठीक, तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होगा, इसमें देखो क्या होगा, सिंगल, एक सेकंड लाइट चलेगी, मैं दूसरी लाइट ऑन कर दूं प्लीज। राइट, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होगा, इसमें एक कंपाउंड जो है दो में स्प्लिट हो जाएगा, दो प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं बेस्ट। इसकी सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं एक बार। दोज रिएक्शंस, आप नोट कर लीजिए एक बार, हाँ, दोज रिएक्शंस in which a compound split up
टू और more simpler substance, more simpler substance are known as decomposition reactions. देखो एग्जांपल ले सकते हो, those reaction in which a compound split up two or more simpler substance. For example, देखो एक कंपाउंड है CaCO3, सब जानते हो इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब हम इसको हीट करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये स्प्लिट हो जाएगा CO2 में। देखो था तो इधर एक ही, जब हमने इसको हीट करा तो मेरे को कितने मिल गए बेटा, 2। जैसे जादू हो गए, तो एक डाला 2 निकल गए। तो जब एक डाला 2 निकल गए तो किसमें हो रहा है, वो डिकम्पोजिशन में हो रहा है। जब 2 डाल रहे एक बन रहा है, वो किसमें हो रहा है, कॉम्बिनेशन में हो रहा है, ठीक है ना। तो रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप टू मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और भी इसके एग्जांपल ले सकते हो आप। पोटेशियम क्लोराइड को अगर आप हीट करोगे तो पोटेशियम क्लोराइड्स और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, पोटेशियम, ये कैल्शियम, पोटेशियम क्लोराइड है जैसे कि KClO3 है। जब हम इसको हीट करेंगे ना, साइन बनाते हैं डेल्टा का, अभी सीखा था, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, 2KCl प्लस O2, बैलेंस कर लो भाई इसको, 3O2 हो जाएगा, Z2 आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पोटेशियम क्लोराइड, और इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड KCl, और ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। तो डाला एक, निकले मेरे 2, ऐसी कहानी कहां हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है ना। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। डिस्प्लेसमेंट मेरा देखो क्या होता है, देखो मैं आपको समझा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको रफ कर देता हूं। डिस्प्लेसमेंट जैसे कि दो बच्चे बैठे हुए हैं बेंच पर, आप समझो उसको, 2 बच्चे बैठे हुए हैं बेंच पर, जिसमें से एक, और 2 बच्चे बैठे हुए बेंच में, तो क्या करता है, एक ताकतवर बच्चा आता है, कमजोर वाले को हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। ताकतवर ने क्या करा, कमजोर वाले को हटाकर खुद उसकी जगह ले लिया, तो इसमें क्या करा, उसको डिस्प्लेस कर दिया। ताकतवर वाले ने कमजोर वाले को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी ऐसे ही होता है, those reactions in which one element take place of another element in a compound are known as displacement reaction। देखिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं आपको एक बार, इसका जो ना डॉट बहुत छोटा सा होता है, ढूंढना पड़ता है, देखो ये रहा, इसको बड़ा करूंगा, चलिए। those reactions in which one element take place of another elements in a compound are known as displacement reactions, ठीक है ना, are known as displacement reactions। तो यही तो चीज है इसके अंदर, क्या हुआ देखो, और देखो मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। एक भाई CuSO4 एक है, एक CuSO4 है, एक है Zn। तो क्या करा, Zn ने Cu से कहा कि भाई तू हट जा, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूं। तो Zn ने क्या करा, Cu को हटा दिया, तो क्या बन गया मेरा ZnSO4, और साइड में क्या गया, Cu।
ठीक है ना। साइड में क्या है बेटा, Cu, बस ये तो मानी है बात। देखो समझ लो आप उसको। Zn ने क्या करा, Cu से तू हट जा भाई, मैं तुझसे ताकतवर हूं, तो बन गया मेरा ZnSO4 और Cu। इन जनरल अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स displace a less reactive elements form its compound। Zn मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स था, उसने लेस रिएक्टिव Cu को हटाकर एक कंपाउंड बना लिया ZnSO4। ZnSO4 बस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बात समझ आई बेटा नहीं आई, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटाकर खुद उसकी जगह पे अपने आप को डिस्प्लेस कर देगा। बस ये कहानी है इसकी, ठीक है। तो अब है डबल डिस्प्लेसमेंट एक्शंस। अब बेटा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट एक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड, इसमें एक था वन एलिमेंट्स में, इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reactions। देखो ऐसी रिएक्शंस those reactions in which two compounds reacts by an exchange of ions to form new compounds are called double displacement reactions। देखो क्या इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको बेटा। एक AgNO3 है, चलो मैं AgNO3 प्लस NaCl। देखो दो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, एक कंपाउंड AgNO3 हो गया, एक हो गया NaCl। AgNO3 का नाम क्या था, सिल्वर नाइट्रेट, NaCl सब जानते हैं सोडियम क्लोराइड। इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। देखो अब ये क्या करेंगे, अपने अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, यानी कि एक NO3 एक NaCl है, तो Ag ने क्या करा, Ag ने बना लिया बेटा Cl के साथ, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ag ने बना लिया बेटा Cl के साथ, उधर बन गया NaNO3। ये हो गया बेटा सिल्वर क्लोराइड, ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। देखो इन जनरल मैं आपको बताता हूं, तो इन जनरल अगर की बात करें तो Ag पे साइन मेरा होता है पॉजिटिव, Ag पे साइन मेरा क्या होता है, ये Ag पे साइन मेरा क्या होता है पॉजिटिव, Cl पे क्या होता है नेगेटिव। चलिए इधर NO3 पे कौन सा होता है नेगेटिव, और Na पे सब जानते हैं पॉजिटिव। इन्होंने क्या अपने आयंस को चेंज कर लिया, इसके नेगेटिव आयंस को इधर भेज दिया और इसके नेगेटिव आयंस को इधर भेज दिया। Those reactions in which two compounds react by an exchange of ions, यानी कि भाई इसने क्या दिया, तू अपना माइनस वाला इधर चले जा, इस माइनस वाले को मेरे पास भेज दे, ठीक है। तो बन गया इधर AgCl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना। ये कहानी है इसकी। चलिए तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है ना।
और भी इसके एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, जैसे कि BaCl2 हो गया, CuSO4 हो गया, BaCl2। एग्जांपल नंबर सेकंड, BaCl2 प्लस के CuSO4 की जब रिएक्शंस कराएंगे तो मेरा क्या बनेगा बेटा, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि Ba क्या बन जाएगा, SO4, ये वाला माइनस इधर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा बेटा CuCl2, ठीक है ना। BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, ये BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, CuSO4 कॉपर सल्फेट, BaSO4 बेरियम सल्फेट, और CuCl3 कॉपर क्लोराइड, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेरा ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं उपचयन और अपचयन, ठीक है। चलिए देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब भी देखो ऑक्सीडेशन आ गया यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, डी से समझ लो ऐड हो रहा है, तो ओ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है ना। इस द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है। अब रिडक्शन में आ जाओ, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऐड होगा बेटा ऑक्सीजन, और रिमूव क्या हो गया, हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होगा, ऐड क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन, याद रखना इसको, और रिमूव क्या होगा, ऑक्सीजन। बस ये याद करना है। ऑक्सीडेशन से आप देखो, ओ से याद कर लो, ओ से याद कर लो ऑक्सीजन, डी से क्या हो रहा है, लास्ट वाला ऐड आ रहा है, समझ लीजिए वाला तो ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ऑक्सीडेशन में, हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। एक चीज ऐड होगी तो दूसरी हमेशा रिमूव होगी इन दोनों में, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। इसका एग्जांपल ले लो बेस्ट, ठीक है ना। CuO प्लस देखो H2, क्या बन रहा है मेरा, Cu प्लस के H2। देखो अब मैं बात करता हूं, इसमें क्या हुआ मेरा, CuO से मेरा बना Cu, तो उसमें ऑक्सीजन क्या हुआ, यहां पे पहले O था भाई, यहां से O चलेगा, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना, तो ये क्या हो गया मेरा, रिडक्शन। ये क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। तो यहां पे अकेला मेरा H2 था, लेकिन यहां जाके क्या हो गया, O ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है। देखो यहाँ पे Cu था, लेकिन यहाँ जाके क्या हो गया मेरा, यहाँ मेरा CuO था, लेकिन यहाँ पे क्या बना, केवल Cu आया, O छोड़ दिया, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया इसमें से, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ऑक्सीजन रिमूव मेरा किस में होता है, ऑक्सीजन रिमूव मेरा किस में होता है, रिडक्शन में, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। H2 और H2O, यानी कि यहाँ पे केवल H2 था और यहाँ पे मेरा क्या बन गया, H2, यानी कि O मेरा इसमें ऐड हो गया, तो ऐड मेरा किस में होता है, ऑक्सीडेशन में, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आप लोग सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ये पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को कराया, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सेकंड चैप्टर लेके आऊंगा। तो मैंने बेसिक चीज थी जो इस चैप्टर में मैक्सिमम मैंने सारी कवर कर ली है, और डिटेल रही बात, फिर आपको जब आप इस चीज को एक बार बेसिक चीजों को समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए केवल याद करने की चीजें रह जाती हैं, तो वो आप बुक से बेटर याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, ओके, थैंक यू बच्चों।